हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे बालक की कहानी सुनाता हूँ जिसे मृत्यु का कोई भय नहीं था, क्योंकि ना तो कोई किसी को मार सकता है और ना ही बचा सकता है। मृत्यु तो आयु कर्म के क्षय से होती है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही बालक की कहानी, अमर कुमार की कहानी। सुनो 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 सुनो, जो भी राजा के परकोटे को पूर्ण करने के लिए अपना पुत्र की बलि देगा उसे हमारे राज्य की ओर से सम्मानित किया जाएगा और पुत्र के वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएगी। सुनो 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 सुनो। क्या कोई अपना बच्चा बलिदान के लिए दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। अरे कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। चलो चलो। मैं दूंगा। मैंने अपना सारा जीवन दरिद्रता में गुजार दिया, किंतु अब नहीं। मैं अपने 5 पुत्रों में से सबसे छोटे बेटे को राजा को सौंपकर अपनी दरिद्रता दूर करूंगा। वो करता भी क्या है, हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता है। मैं दूंगा, मैं। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इसमें पागल होने की कौन सी बात है? वैसे ही भगवान ने हमें 5 संतानें दी हैं। तो क्या मैं अपने हाथों से अपने बेटे को मौत के मुंह में दे दूंगी? नहीं, मैं उससे तो क्या अपने किसी बेटे को मरने के लिए मौत के मुंह में नहीं देने वाली। हे भगवान, कैसी औरत है ये। देख, यदि हम राजा को अपना एक पुत्र नहीं देंगे तो हम अपने दूसरे बच्चों को क्या खिलाएंगे? एक को दे देने से हम सब सुखी हो जाएंगे, वरना सबके सब भूखों मरेंगे। अपने अपने भाग्य का सब खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता। तू समझती क्यों नहीं? यदि हम अपने एक बच्चे को बचाने का सोचेंगे तो सबके सब भूखों मर जाएंगे। वे अपनी मौत भले ही मर जाएं, परंतु मैं किसी को जानबूझ के मौत के मुंह में नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, वो भूख से मरेंगे तो दोष तो हमको ही लगेगा ना। ऐसे कोई नहीं मरता, सब अपनी आयु कर्म के क्षय से मरते हैं। कोई किसी को मारता है, बचाता नहीं, मात्र मारने और बचाने का भाव करते हैं। अरे ये सब शास्त्र की बातें हैं, शास्त्र की। जीवन में इनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन शास्त्रों में तो साक्षात सर्वज्ञ अरिहंत भगवान द्वारा बताए गए यथार्थ वस्तु स्वरूप वर्णित है। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, तो मैं अमर को राजा को सौंप कर ही मानूंगा। अमर, अमर, अमर। सुनो, सुनो, अमर। अमर, अरे माँ, अमर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बेटा देख, तेरे बापू अमर को राजा के पास बलि के लिए ले जाना चाहते हैं। तू तेरे बापू को समझा, वो अपने घर का सबसे छोटा बेटा है, तेरा भाई है। अरे तो इसमें क्या है माँ, अमर की बलि देने से अगर हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है तो ठीक है ना। भगवान से डरो, उस प्रभु क्या देर है मगर अंधेर नहीं। सबको अपनी करनी का फल भोगना पड़ता है। ठीक है, हम भोग लेंगे। पहले बता तू वो है कहाँ? मुझे नहीं मालूम, और अगर मालूम भी होता तो तुम्हें नहीं बताती। मुझे मालूम है, वो मंदिर में होगा, पूजा पाठ कर रहा होगा। मैं अभी उसे लेके आता हूँ। देखो मैं आ गया। बेटा, ये दोनों बाप बेटे तुझे राजा के पास बलि के लिए ले जाना चाहते हैं। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, तू रोती क्यों है? मेरे लिए तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पंच परमेश्वरी मेरे हृदय में विराजमान है, फिर कैसा शोक?
ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझे अपने हाथों से अंधे कुएं में नहीं धकेल सकती। मैंने तुझे जन्म दिया है। माँ तू तो जानती है कोई किसी को मारता है बचाता नहीं है, मात्र मारने और बचाने का भाव करता है। मत रो माँ, यह संसार असार है, इसमें जीव को पंच परमेश्वर के बिना कोई शरण नहीं है, इसलिए तुम भी पंच परमेश्वर का ध्यान करो। चलो भैया चलो। सुनो सुनो सुनो, छदामी लाल अपने पुत्र को बलि के लिए प्रस्तुत कर रहा है। आज संध्या को उसके पुत्र की बलि दी जाएगी। सुनो 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 सुनो। बोलो बोलो, कौन से बच्चे की बलि देना चाहते हो? ये या ये? यही है वो जो आपकी कार्य की सिद्धि में आपकी सहायता करेगा और हमारी भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वर्ण मुद्राओं से तोलना है इसे। बस बस एक बार बलि चढ़ जाए तो ही मैं अपना वचन पूरा करूंगा। जी महाराज। जल्लादो। जी महाराज। बालक को वध स्थल की ओर ले जाओ, ले जाओ। ले जाओ इसे। मैं इस बच्चे की बलि नहीं दे सकता। आज ये काम तुम करो। नहीं नहीं, यह तुम्हारी बारी है। क्या मैं इस बच्चे को मौत के घाट उतार सकता हूँ? मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। अरे भाई, मेरा कारण तुम लोग दुखी क्यों होते हो? अपना कर्तव्य का निर्वाह करो। जब तक आयु से कोई किसी को मार नहीं सकता। अगर मेरी आयु तय हो गई है तो मृत्यु निश्चित है और आप तो निमित्त मात्र है। अरे जल्लादो, अरे बलि में इतना विलंब क्यों? महाराज, आपकी आज्ञा है तो मरने से पहले गुरु द्वारा दिए गए पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर लूं। ठीक है, जल्दी करो। मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। जल्दी करो। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो उवच्छायाणं। ओम नमो लोय सौसाहुणम्। हमें माफ कर दो, माफ कर दो कुमार, हमें माफ कर दो। अमर कुमार की जय, अमर कुमार की जय, अमर कुमार की जय। माफ कर दो। अमर कुमार की जय, 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 अमर कुमार की जय। अज्ञान के कारण हम ये क्या कृत्य करने जा रहे थे? हमें माफ कर दो कुमार, हमें माफ कर दो। आज से हम अहिंसा का व्रत लेते हैं। हमें माफ कर दो कुमार। हमें क्षमा कर दो अमर, तुमने हमारी आंखें खोल दी अमर। क्षमा कर दो, क्षमा। तो देखा बच्चों तुमने कि अमर कुमार को मृत्यु का भय क्यों नहीं था? क्योंकि वह जानता था कि जब तक उसकी आयु है उसे कोई नहीं मार सकता। तो चले बच्चों अब।
हाँ हाँ, आओ आओ मेरे साथ।